हेलो एवरीवन। आज मैं आपको समझाता हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी आइडियोलॉजीज क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पुरानी पार्टी। हिंदुस्तान की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हम जानते हैं। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लचर हालत में है। उसका कोई नेतृत्व नहीं है, किसी प्रकार से उसकी कोई सामाजिक छवि नहीं है सही तरीके से। इसके पीछे कारण है, कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टी है। वो लेफ्ट को ज्यादा समर्थन करती है। लेफ्ट का मतलब है, उसका ये कहना है कि कोई भी देश का अगर नागरिक हमारे देश में एक रेफ्यूजी के तौर पे आए, चाहे वो असाइलम रहे, पॉलिटिकल असाइलम रहे, ह्यूमैनिटेरियन असाइलम रहे, वॉर असाइलम रहे, उसे हमारे देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। इसी कारण आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस के समय काफी सारे आतंकवादी हमले भी हुए हैं और कांग्रेस के समय सबसे ज्यादा हमारे देश में रेफ्यूजीज का आगमन हुआ। 1971 वॉर के समय की बात है, जब हमारे देश में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी, बंगाली जिन्हें हम कहते हैं, वो आए थे। जिन्हें अलग अलग जगह, जैसे चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो गया, अलग अलग जगह बल्लार शाह, अलग अलग जगह पे इनको सेटल किया गया था। उनकी कॉलोनीज बनाई गई थी, रेफ्यूजी कॉलोनीज। फिर बाद में इनको आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड तो नहीं था उस समय, बाद में इनको नागरिकता दी गई, बाद में इनको जॉब्स दे दिए गए, WCL में काम करने लगे अलग अलग जगह। कोई खराब बात नहीं। बट मेरा ये कहना है, जब हमारे देश के संसाधन लिमिटेड है, हमारे देश के पास चीजें लिमिटेड है, तो हमें क्यों बाहर से किसी को बुलाकर अपने यहाँ पे शरण देने की जरूरत है। ये तो वही बात हो गई, खुद के घर का किराना नहीं चल रहा है आपका तरीके से और आप दुनिया को दावत के लिए बुलाते हो। दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। टीएमसी की प्रॉब्लम है, वो वेस्ट बंगाल से बाहर निकलती नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने लेफ्टिस्ट को वहां से हटाई थी, मगर एक प्रकार से उसने कम्युनलिज्म वहां पे ला दी। आज अगर हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में एक अलग तरीके का तंत्र चलता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये नोटिस किया गया कि जो हड़तालें होती है, सबसे ज्यादा जो यूनियनबाजी होती है, वो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इससे ग्रस्त है। वेस्ट बंगाल ही जननी है नक्सलिज्म, यानी माओवाद की, क्योंकि वो पूरी तरह से चाइना की पॉलिसी को मानता है। तृणमूल कांग्रेस उसको समर्थन देती है। तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, अवध, मेवाड़। अवध मैं बोलूंगा, मेवाड़ तो नहीं बोलूंगा, अवध बोलूंगा। अवध के साइड काफी, यानी यूपी के साइड काफी अटैचमेंट है। बट इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो किसी एक पक्ष को आगे बढ़ाने की है। ये निष्पक्ष होकर पूरे देश के लिए काम नहीं करते। इनके जब भी इन्हें देखा जाए तो ये किसी एक विशेष व्यक्ति को ही टारगेट करते हैं। इन्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी। और एक पार्टी का नाम लेते हैं, जैसे बीजू जनता दल। आप देखिए वो उड़ीसा में, ये सबसे शांत पार्टी है बीजू जनता दल। मैंने नोटिस किया, ये कभी ना सेंटर से कोई इसका टकराव होता है ना कुछ होता है, ये अपना चुपचाप काम करती रहती है और ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है जो कि उड़ीसा में चलती है। फिर बात करते हैं हम लोग तेलुगु देशम पार्टी, जो साउथ की है, इनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। फिर हम बाकी और भी पार्टी, अन्ना द्रमुक वगैरह है। बहुत सारी पार्टी हमारे यहाँ पे लेफ्टिस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट। किसी को भी बुला लो अपने देश में, किसी को भी संरक्षण दे लो, किसी भी इंसान को बुला के, मतलब आप रिफ्यूजी दे दो, फिर उसको अपनी नागरिकता दे दो। फिर लोग जो आज रोते हैं ना कि जॉब्स नहीं, जॉब्स नहीं, इसके पीछे कारण है 1971। तब की जो पॉलिसी थी, रेफ्यूजी पॉलिसी, उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। आप किसी को रिफ्यूज दो, मगर वाकई उसे जरूरत है तो दो। ऐसे ही आ गया तो मत दे दो। जैसे फर्जी आधार कार्ड वेस्ट बंगाल में बनाए गए, बांग्लादेशी के न्यू दिल्ली में बनाए गए, ये थोड़ा गलत है। इस तरीके से नहीं चलता है देश। जो हमारे देश का सच्चा नागरिक है, जो सही में यहाँ पैदा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं बीजेपी। बीजेपी है फार एक्सट्रीमिस्ट राइट पार्टी। मैं फार क्यों बोल रहा हूँ, इनका एक ही मोटो है कि बाकी लोग जो बाहर के हैं उनको निकालो, कैसे भी निकालो, बाय हुक बाय क्रुक। देखो, मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं हूँ, किसी पार्टी विशेष के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जिन्हें वोट देते हैं वो आप अपने कल्याण के लिए दे रहे हैं या अपने विनाश के लिए दे रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिन पार्टियों का झंडा लेके आप नेताजी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्या वाकई वो नेताजी आपका घर चलाते हैं या आपका घर बर्बाद करते हैं। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके बेनिफिट के लिए है या आपके वर्चस्व स्थापित करने के लिए। आपको अपने देश की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारा देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया हम इसे कहते हैं और बहुत हम गौरवान्वित तरीके से कहते हैं। मैं तो गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अच्छा, वो किसी और देश में पैदा नहीं हुआ, मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। राइट टू स्पीच है, सब कुछ है मेरे पास। मगर आपको, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म हो, कृपया करके एक दूसरे के धर्म को अभिष्ट बातें न करें, एक दूसरे के धर्म को नीचा ना दिखाएं। सब धर्म अच्छा ही सिखाते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता। या तो ये धर्मगुरु, मौलवी, मौलाना, या फिर कोई भी और धर्म में जो भी उनके होते होंगे, ये आपको तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, शिक्षा का अभाव है हमारे देश में। आप यार बैठकर एक सत्संग में 8 से 9 घंटा, 6 6 घंटा धूप में गर्मी में बैठे हुए, और आप सामने वाले का प्रवचन सुन रहे हो, वो आपको भगवत गीता सुना रहे हैं, वो आपको बाइबल सुना रहे हैं, वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब सुना रहे हैं। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो ना, 150 200 रुपए की आती है, ऑनलाइन मंगवा लो, अच्छे से बैठो, खुद भी पढ़ो, जोर से पढ़ो, अपने पूरे परिवार को सुनाओ, पूरे परिवार के साथ बैठो रोज 1 घंटा। हो गया सत्संग आपका। अरे मैं तो महादेव का भक्त हूँ।
महादेव तो ये कहते थे कि शमशान भी बुरा नहीं है, क्योंकि शमशान वो जगह है जहाँ पे इंसान पंच तत्वों में विलीन होता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध जगह है वो। मैं तो वो इंसान हूँ। मेरी बातचीत से कई लोगों को आहत होगी, कई लोग आहत होंगे, मगर मैं शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी पार्टी क्या रहे, कृपया करके शांति बना के आपस में मत लड़िए। मैं पार्टी लोगों से तो भई पार्टी वालों से तो मैं कोई उम्मीद कर नहीं सकता। मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दें, देश को आगे बढ़ाएँ, देश को खूब तरक्की दिलाएँ, अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी नौकरी दिलाएँ। मगर उसके लिए ना सबसे पहले आपको खुद को पढ़ा-लिखा, समझदार और अनुशासन में रहना पड़ता है। और हमारे देश में आज भी अनुशासन की कमी है। समझदार बनिए, ज्ञानी बनिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, देश को समृद्ध कीजिए, शांति बना के रखिए और एक-दूसरे के धर्मों के अगेंस्ट कभी कुछ गलत मत करिए।